जय शिव शंभू। हम चले बनारस और बनारस जाने की हमारी पैकिंग हो रही है। जैसा कि आप लोगों को मेरे पहले के शॉर्ट वीडियो में पता चला होगा कि हमें बनारस जाना है और बनारस में हमारे सास ससुर जी रहते हैं। तो छोटे बच्चे को साथ में लेके जाना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और ख़ासकर जब बेबी को शूशू और पॉटी का बताना नहीं आता है। हालांकि मेरी बेबी 2 साल की हो गई है, बताती है, पर बाई चांस अगर कर दी तो डायपर तो अपन को लेके जाना ही है। तो बस उसी वजह से डायपर का पूरा खदान मेरे साथ जा रहा था, और सूटकेस में सामान से ज़्यादा तो डायपर था। डायपर, ठंडी के कपड़े, और उससे भी ज़्यादा टेंशन तो माँओं को ये होती है कि रास्ते में क्या खिलाएंगे हम अपने बच्चों को। तो मैं यहाँ पे मेरी बेटी रास्ते में खाना पसंद नहीं करती, इस वजह से मैंने कुछ स्नैक्स ले लिए थे, बिस्किट विस्किट और मुर्रा, लाई जिसको बोला जाता है, और थोड़े से बादाम और अखरोट और मखाने का पाउडर मैंने उसको रोस्ट करके कर लिया था कि नहीं पॉसिबल होगा तो दूध के साथ थोड़ा सा मिक्स करके ऐसे पिलाऊंगी, कोशिश करूंगी। दाल चावल भी लिया था, और अभी ठंड आ गई है ना, इस वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा केसर भी ऐड किया था जब मैं ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना रही थी। तो और बच्चों को लेके जाना तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मेरा सफ़र तो इतना कठिनाई से बीता कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। हालांकि सेकंड एसी में हमने कराया था, क्योंकि थर्ड एसी में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अगर बेबी सोया और आपको बैठना है तो आप बैठ नहीं पाएंगे। तो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसको बस दूसरे सीट में भगना था, उसी सीट में भगना था। हस्बैंड भी बहुत थके हुए थे, थकान की वजह से भी बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। पर बेटी जो थी अपने सीट पे ज़रा सा भी हम लोग को लेटाने के लिए तैयार नहीं थी। और यहाँ पे नानी को अलविदा करते हुए हम लोग मामा की कार में स्टेशन को निकल चले थे, और स्टेशन पहुँचते ही इतनी सारी मस्ती की, बेटी ने इतनी सारी मस्ती की, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। पकड़ रही, पापा पकड़ रहे, मामा पकड़ रहे, पर ये लड़की मानने को तैयार नहीं थी। इसको मल्टीपल नेम से बुलाया जाता है, तो इसको अपना एक निक नेम पता ही नहीं है कि अभी तक मेरा निक नेम क्या है। बाकी मुझे दुग्गा बोलना बहुत पसंद है, तो बताइएगा कैसा लगता है। और यहाँ पे मौसी प्रेग्नेंट है, जो कि 6 मंथ्स उसका चल रहा है, पर ये उसको ऐसे दौड़ा रही थी जैसे ये उसका आज बेबी डिलीवर्ड करा देगी। और बस फिर उसके बाद हमारा ट्रेन का सफ़र शुरू होता है, और मैं तो फिर भी सोई थी। 1 बजे मेरे गर्दन में और एक हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि एक साइड लेटे लेटे मेरे को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो हस्बैंड ही जगे थे रात को, और मैं तो सो गई थी। और यहाँ पे ये देखिए कितना बदमाशी कर रही है, उसको रोकने की मतलब कोशिश कर रहे थे हस्बैंड, पर ये रुकने को तैयार नहीं थी। और कभी ज़मीन में इधर भग रही उधर भग रही है। लास्ट में तो ऐसा हो गया था कि हम लोग थक हार गए थे, और खाना खिला रही थी तो खाना बिल्कुल नहीं, खाना इसको पसंद था, बिल्कुल नहीं खा रही थी। पूरे कपड़े में अलग गिरा दी थी, तो मुझे इसका ड्रेस चेंज भी करना पड़ा था ट्रेन में ही। अब क्या करें, बच्चे हैं, बहुत छोटी है। मैंने 1-2 चमाट भी मार दिया गुस्से में। बहुत ज़्यादा मेरे को टेंशन टाइप का हो रहा था। एक तो हेडेक हो रहा था 2-4 दिन से, तैयारी 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 करने से। फिर क्या खिलाऊंगी ये भी टेंशन था। फिर बना के लाई, सब घर ठीक ठाक करके आई, उसके बाद ये मैडम तैयार नहीं थी। और यहाँ पे देखिए मैं लेटी हूँ, और ये लेटने को तैयार ही नहीं थी। मैं तो फिर भी बहुत लंबा सफ़र सोई। हस्बैंड जी तो 5 मिनट नहीं सो पाए थे। और यहाँ पे ये देखिए, इनको फ़ोन देने से थोड़ा देर 10 मिनट 15 मिनट तो फ़ोन में फिर भी था, मतलब रुक जा रही थी। बाकी उसके अलावा तो अगर मैं सोचूं कि ये रुक जाए तो ये नहीं रुक सकती। बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। और देखिए हम इनका मुंडन कराने के भी सोच में हैं, बाकी क्या होता है नहीं पता। और मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी, हम लोग जहाँ घूमने जाएंगे वहाँ का भी शूट करूँगी, और अपना डेली ब्लॉग भी शूट करूँगी। सास का ससुर का अत्याचार भी शूट करूँगी। हालांकि अच्छे हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, बहुत अच्छे हैं। और लीजिए आप लोग माँ गंगा का दर्शन कीजिए। ये इलाहाबाद के से ट्रेन जब छूटी थी उसके बाद थोड़ी दूर में ही मतलब माँ गंगा का दर्शन हुआ था। और बहुत ही साफ़ था गंगा जी का पानी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने से। मतलब
हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं और गंगा माँ के दर्शन हो जाएँ तो बहुत ही अच्छा है। छूने भी मिलेगा, जा रही हूँ बनारस तो वहाँ इनके साक्षात दर्शन करूँगी, छू के अपने माथे में लगाऊँगी माँ को। बहुत ही अच्छी। और ये छोटा-सा क्लिप है बनारस के स्टेशन का बाहर से। और अच्छी खासी ठंड थी और अच्छी खासी तेज़ धूप भी थी। हमको तो ये धूप अच्छी लग रही थी पर बेटी के लिए ठंड ही थी, तो बेटी को थोड़ा-सा वार्म कपड़ा पहनाए थे हम लोग। और उसके बाद पहुँचे थे, तो मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन मतलब शूट करना चाह रही थी इसके दादा-दादी जी का, बाकी कर नहीं पाई थी क्योंकि अम, पैर-वैर छूना था और उसके बाद अगर मैं उस समय कैमरा निकाल के शूट करती तो बहुत ही गलत हो जाता। इस वजह से नहीं किया था। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ऐसे ही व्लॉग लाती रहूँगी। बाय बाय, अपना प्यार दीजिएगा।